महेश चौहान जी को बुलाइएगा स्क्रीन पर एक बार। महेश चौहान जी, जैसे मैंने कहा ना कि ये क्या चमत्कार हो गया कि डीएमके का भी मन बदल रहा है। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी पार्टी ही चली जाएगी एनडीए में साथ साथ, या सिर्फ इस बिल तक रहेगी? प्रत्युष जी, आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, डीएमके के बारे में जो है वो तो डीएमके के अगर प्रवक्ता यहाँ पर होगा नहीं, वो बात करेगा। मैं डीएमके से पूछ ही नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, सवाल फिर से दोहराएंगे? मेरा सवाल ये है कि जैसे मन बदल रहा है ना, चमत्कार होते जा रहे हैं, प्रखर विरोधी भी मुखर विरोधी भी बदलते जा रहे हैं, क्या एनसीपी शरद पवार एनडीए में जाने का मन बना रही है? प्रत्युष जी, मन बिल्कुल नहीं बदल रहा है। जैसे कि मैंने मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ये 50% का जो प्रपोजल था वो पिछले बजट सेशन में किरण रिजिजू ने अमित शाह जी के प्रेजेंस में दिया था, और वो तभी सिर्फ हम नहीं थे, हमारे साथ में अरविंद सावंत जी और ओवैसी भी थे। और तभी ये ऐसे कहा गया था कि आप बिल में ये पॉइंट लाइए, फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। मैं इसी से आगे बढ़ता हूं, मैं इसी से एक पॉइंट आगे बढ़ता हूं। महेश चौहान जी, अगर वो आपकी बात बिल में ड्राफ्ट में आ जाए रिटन में, फिर? हाँ, तो इस पर मैं आना चाहता हूं। अगर वो बिल में ड्राफ्ट में रिटन में आती है तो उसके साथ वो एक ही मुद्दा नहीं है, उसके साथ उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, वो इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, बाकी के जो ड्राफ्ट में मुद्दे हैं वो देश हित में है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग इंडिया अलायंस में डिस्कशन करेंगे। और अभी कांग्रेस जो बोल रही है वो यही बोल रही है कि ये ऑल पार्टी मीटिंग की कॉल कीजिए और उसमें सब पॉइंट्स आगे रखिए कि रिवाइज ड्राफ्ट में क्या रहेगा। वो भी कुछ अलग नहीं कह रहे, वो भी हमारे सुर में ये बात कर रहे हैं। नहीं, तो हम लोग सब लोग यही बोल रहे हैं। देखिए प्रत्युष जी, आप 50% वाले को आप सिरे से नकार नहीं रहे हैं, फर्क ये है सर, आप 50% वाले फॉर्मूले को नकार नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं लेकर आइए फिर हम देखेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है उसकी जरूरत नहीं है 50% की, सेंसस हो जाने दीजिए उसके बाद। प्रत्युष जी, 50% हम लोग इसके लिए नहीं नकार रहे हैं, उसके लिए दो चीजें हैं। एक, अभी अगर आप सेंसस की बात करें तो वाजपेयी जी ने एक कमेंट किया, तो उसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। वाजपेयी ये कह रहे थे कि पहले सेंसस होना चाहिए, उसके बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, पहले डिलिमिटेशन बिल लाना चाहती है और बाद में 2027 में सेंसस। वाजपेयी जी को साथ में रखिएगा पीसीआर प्लीज। ये गलत है ना प्रत्युष जी। दूसरी बात, ये 50% की जो बात है, ये आप ध्यान में रखिए, परिसीमन होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ी है देश की तो परिसीमन होना ही चाहिए। लेकिन उसमें जिन राज्यों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है उनको ज्यादा सीटें मिलेगी, उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिन राज्यों ने परिवार नियोजन बेहतर किया है, जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण बेहतर किया है, उनको कम सीटें मिलेगी, उनके लोगों को कम प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह अन्याय होगा, ये न हो, इसके लिए ये 50% का प्रपोजल हमें अच्छा लगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के ये देखिए, अभी आपने कहा कि इसलिए आपको 50% का प्रपोजल अच्छा लगा, आप कह रहे हैं आपको अच्छा लगा, कांग्रेस को नहीं अच्छा लगा। नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे इसकी। देखिए आज अभी बहस में ये फर्क आप कह रहे थे ना कि कोई अंतर नहीं है, अंतर तो स्पष्ट नजर आने लगा। आप कह रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा, आप कह रहे हैं अच्छा लगा ना 50% प्रपोजल, कांग्रेस को नहीं अच्छा। कांग्रेस बिल्कुल, क्योंकि सभी राज्यों में समानता के साथ अगर सीटें बढ़ने वाली है सभी राज्यों की, तो क्यों नहीं अच्छा होगा? इसके ऊपर विचार होना चाहिए। अपने आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अपने आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं, एक बात सुनिए ना, अभी आपने कहा भाई सेंसस तो चल रही है ना, सेंसस तो जारी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इसमें AK वाजपेयी या कोई आप महेश चौहान कुछ नहीं होता है। आर्टिकल 81, 82 में बड़ा क्लियर लिखा है। तो सेंसस हो रही है, इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं, उसी के आधार पर चलता है। कंप्लीट होने दीजिए, ये सरकार जो है ना, और फिर डिलिमिटेशन करेंगे ना, बराबर है कि गलत है? अरे माय डियर फ्रेंड, ये सरकार संविधान के हिसाब से ही काम करती है और आपके सामने उदाहरण है। तो वाजपेयी